स्टूडेंट्स आप क्लास 10 आज आप लोगों को लेसन 2 जो अप्रोच का स्टार्ट कर रहे हैं। ए लेटर टू गॉड, ईश्वर को पत्र। इसके लेखक है जीएल फ्लुएंस है। इसमें कहानी यह है कि लेंचो नाम का एक जो है मेहनती किसान होता है और वह बारिश की आशा करता है, लेकिन इतनी बारिश और हेलस्टॉर्म बर्फबारी होती कि पूरी फसल उसकी चौपट। इस आशा में वह ईश्वर को एक पत्र लिखता है कि वह उसको 100 पैसे चाहिए और उसके बाद क्या होता है, कितना पाता है। आइए पूरी कहानी को पढ़े तब समझ में बात आएगी। लेंचो ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक मेहनती किसान। फेसेस जो सामना करता है रूइन बर्बादी का। लेंचो एक मेहनती किसान है जो बर्बादी का सामना करता है। ही टर्न्स टू गॉड, वह ईश्वर की तरफ जो मुड़ता है इन डिस्ट्रेस, दुखी होकर। एंड राइट्स ए लेटर, एक पत्र लिखता है। आस्किंग हिम, उसे मांगता है टू सेंड मनी, धन भेजने के लिए। वह ईश्वर की तरफ जो दुखी होकर मुड़ता है और पत्र लिखते हुए उससे जो पैसे की मांग करता है। ही रिसीव्स ए लेटर, उसे एक पत्र मिलता है। विच सेज, जिसमें कहा गया इट इज़ फ्रॉम गॉड, ईश्वर की तरफ से, जिसमें ईश्वर की तरफ से कहा गया, बताया गया। देयर इज सम मनी इन इट, उसमें कुछ पैसा भी धन भी रहता है। फाइंड आउट, पता लगाइए। हु साइंड द लेटर, पत्र पर हस्ताक्षर कौन किए। एंड वेदर लेंचो सेड, और लेंचो ने क्या कहा। थैंक यू, धन्यवाद दिया। आर नॉट, या नहीं दिया। फॉर द मनी, उस धन के लिए। ही रिसीव, जिसे वह प्राप्त किया। और पता लगाइए कि लेंचो ने क्या धन्यवाद दिया या नहीं दिया जो धन उसने उस पत्र से प्राप्त किया। अब पैराग्राफ, लेटर स्टार्ट द पैराग्राफ नंबर 1। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली। इंटायर मीन्स होल। मकान संपूर्ण घाटे में अकेले थे। सैट ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स टॉप, पीक, चोटी। आप ए लोहिल, निचली पहाड़ी। सैट ऑन सिचुएटेड, जो है ऊंची, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। एक वह मकान जो है संपूर्ण घाटी में अकेले था और एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी, कोई भी देख सकता। द रिवर, नदियों को, इस ऊंचाई से कोई भी नदी देख सकता था। एंड द फील्ड ऑफ द राइस कॉर्न डॉटेड, राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेतों को, और पके हुए अनाज के खेतों को कोई भी देख सकता था। विथ द फ्लावर्स, फूलों सहित। एंड ऑलवेज प्रॉमिस, जो हमेशा ये बताते थे एक गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल को, जो हमेशा। और पके हुए अनाजों के खेतों, पके हुए अनाज के खेतों जो फूलों से युक्त थे, उन हमेशा जो है अच्छी फसल को वादा करते, उनको कोई भी देख सकता था। दी ओनली वन थिंग, केवल एक चीज़, दी अर्थ नीडेड, जिसे जमीन को ज़रूरत थी। वाज ए डाउनफोर, मूसलाधार भारी बारिश की। आर एट लिस्ट सावर, या कम से कम एक बौछार की। और ज़मीन को जिस चीज़ की ज़रूरत थी वह कम से कम एक भारी बारिश या कम से कम एक जो है बौछार की थी। थ्रू आउट दी मॉर्निंग, पूरी सुबह से। लेंचो हु न्यू, जो जानता था इस फील्ड, अपने जो है खेतों को। इंटीमेटली, क्लोजली, घनिष्ठ रूप से। पूरी सुबह से ही लेंचो जो अपने खेतों को घनिष्ठ रूप से जानता था। हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। बट सीन द स्काई, लेकिन केवल आकाश देखता रहा। टूअर्ड द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की तरफ, केवल उत्तर पूर्व की तरफ है आकाश को देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग, अब हम वास्तव में जा रहे हैं। टू गेट पानी, सम वाटर, कुछ पानी। वोमेन, औरत, वह अपनी पत्नी से कहता है अब हम वास्तव में औरत कुछ पानी पाने जा रहे हैं। दी वोमेन, औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो रात का, सपर मीन्स नाइट मील, औरत जो रात का खाना पका रही थी, तैयार कर रही थी। रिप्लाइड, उत्तर दी, यस, हाँ। गॉड विलिंग, ईश्वर की इच्छा। दी ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग, छोटे छोटे लड़के वर्किंग, काम कर रहे थे। इन हिज फील्ड, अपने खेतों में। छोटे छोटे लड़के अपने खेतों में काम कर रहे। वाइल द स्मॉलर वन, जबकि एक छोटा लड़का, जबकि उससे छोटे लड़के, वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास खेल रहे थे। जबकि उससे छोटे लड़के जो घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वोमेन, तभी औरत, कॉल्ड देम ऑल, उन सबको बुलाई।
तभी औरत उन सबको बुलाई, कम फॉर डिनर, खाने के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, यह भोजन के समय तब ऐसा हुआ, मील भोजन, जस्ट एज लेंसो हैड प्रेडिक्टेड, जस्ट जैसा कि एज लेंसो ने हैड प्रेडिक्टेड फोरटोल्ड, फोरकास्ट, भविष्यवाणी किया था। ठीक तभी जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगैन शुरू हो गए, टू फॉल गिरना, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गए। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। ह्यूज, विशालकाय, माउंटेन, पर्वत, ऑफ क्लाउड्स, बादलों वाले, कुड बी सीन, देखे जा सकते, अप्रोचिंग, आते हुए। विशालकाय बादल जो है, विशालकाय बादलों वाले पर्वत जो है उसमें आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताज़ी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट, वह आदमी बाहर गया, अर्थात लेंचो बाहर गया। फॉर नो अदर रीजन, किसी अन्य कारण से नहीं, लेंचो जो किसी अन्य कारण से बाहर नहीं गया। देन टू हैव द प्लेजर, केवल आनंद लेने का, फीलिंग महसूस करने, दे देन बारिश ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर, केवल अपने शरीर पर बारिश का आनंद लेने के भावना से बाहर गया। वेन ही रिटर्न, जब वह वापस आए, ही एक्सक्लेम्ड, वह आश्चर्य से बोला, जब वह वापस आए आश्चर्य से बोला, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं है, फॉलिंग, गिरने वाली, ये गिरने वाली वर्षा की बूंदें नहीं, फ्रॉम द स्काई, आसमान से, आसमान से गिरने वाली वर्षा की बूंदें नहीं है। दे आर न्यू कॉइन, वे नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़े बूंदे वर्षा के जो है 10 सेंट के बराबर हैं। सेंट जो है डॉलर में होता है, जैसे रुपए में पैसे होते हैं। बड़ी बूंदे जो है 10 सेंट के बराबर हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी बूंदे जो है 5 सेंट के बराबर हैं। पैराग्राफ नंबर 4, विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतोष की भावना लिए हुए, ही रिगार्डेड द फील्ड फॉर द राइप क्रॉप विथ इट्स फ्लावर, वह अपनी पकने वाली फसल जो फूलों से युक्त थी उसकी तरफ उसका ध्यान गया। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, ड्रैप्ड मीन्स कवर्ड है, ढक दी गई, इन ए कर्टेन, पर्दे ऑफ द रेन, बरसात के, बारिश के पर्दे से ढक गई। बट सडनली स्ट्रांग विंड बिगेन, लेकिन अचानक स्ट्रांग तेज हवा, बिगेन टू ब्लो, बहना शुरू हो गई, लेकिन तभी तेज हवा बहना शुरू हुई। एंड एलॉन्ग विथ द रेन, और इसी के साथ बारिश, वेरी लार्ज हेस्टम, बहुत तेज़ी से जो है बर्फबारी शुरू हो गई। बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू हो गई, इसी के साथ तेज़ी से बड़े बड़े जो है बर्फ़ की बारी जो है होना शुरू हो गई। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल, ये वास्तव में डिड रिसेंबल समान है, न्यू सिल्वर का, नए चांदी के सिक्के के, ये वास्तव में नए चांदी के सिक्के के समान है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, बच्चे जो है अपने नंगे शरीर होकर जो है बारिश में भीग रहे थे। रैन आउट टू कलेक्ट, इकट्ठा करने के लिए दौड़े, द फ्रोजन पल, जमे हुए मोतियों को, और इकट्ठा करने के लिए उन जमे हुए मोतियों को कलेक्ट करने की दौड़े। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह वास्तव में खराब हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, वह आदमी आश्चर्य से बोला। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासेस क्विकली, यह जल्दी से समाप्त हो जाएगा, या जल्दी से बर्फबारी समाप्त हो जाएगी। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह वास्तव में जल्दी से नहीं पास हुई, जल्दी से नहीं समाप्त हुई। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, बर्फ़ जो है मकान पर बर्फ़ की बारिश होती रही। द गार्डन, बगीचा। द हिल साइड, पहाड़ी की तरफ। द कॉर्न फील्ड, अनाज के खेत। ऑन द होल वैली, पूरे घाटी में। द फील्ड वाज वाइट, खेत जो सफ़ेद हो गया। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, खेत सफ़ेद हो गए जैसे कि नमक से ढक दिया गया हो। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, पेड़ों पर एक पत्तियां भी रिमेंड शेष बची, पेड़ों पर एक पत्तियां भी नहीं बची थी। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉय, फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। द फ्लावर्स बेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, खेतों में खड़ी फसल के पौधों पर से फूल जा चुके थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड, लेंचो की आत्मा जो है भर चुकी थी। बिग सैडनेस, उदासी थी, दुख से। लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब तूफान चला गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड,
वह खेत के बीच में खड़ा हुआ एंड सेड टू हिज सन्स, अपने पुत्रों से बोला। थैंक्स, जय हिंद। आप इस लेसन की वर्ड मीनिंग जो है थोड़ा थोड़ा करके याद करिए। ठीक, ओके।